सो गाइस कल थी 1 जुलाई। कल कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग थी और आज है 2 जुलाई। आज भी कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है। इन्वेस्टर मीटिंग वाले दिन एक चीज बहुत ज्यादा नोटिसेबल होती है कि बीएसई लिमिटेड में एक डिसेंट मूव देखने को मिलता है 2 से 4% के आसपास का, जो कि कल देखने को मिला। आज ओपनिंग अच्छी थी लेकिन चार्ट्स के अकॉर्डिंग 3960 एंड 3900 ये दो लेवल्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3960 हमें आज भी और कल भी देखने को मिला। लेकिन ये इतना क्रूशल जोन है कि यहां से आपको बार बार सेलिंग दिख रही है। आपको एक चीज मालूम है कि आपका जो रिजेक्शन है 4050 पर है, जो कि शिफ्ट होकर के आपके साइडवेज पैटर्न में आ चुका है 3960 से लेकर के 3850 के बीच में। ठीक है, आपका साइडवेज पैटर्न नीचे की तरफ डिप किया हुआ है इस समय। ये बात हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं बीएसई लिमिटेड के रिगार्डिंग। अब आज के सेशन और कल के सेशन में आपको वापस से 3960 मिलता है, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन आपको वापस से सेलिंग मिलती है 3960 से। ठीक है, कल ऑलमोस्ट था, आज अचीव किया है 3960, वापस से सेलिंग आ रही है। अब यहां पर हुआ क्या है बीएसई लिमिटेड में और क्या नहीं होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था कि जब तक ये 4050 ना तोड़ दे तब तक हम यहां पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ट तब तक आपका बेरिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोअर पैटर्न की तरफ जा रहा है। तो जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, देखो यार एक पॉइंट और यहां पर समझना कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या समझते हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म से ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म तो हमेशा अच्छा ही होगा। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएसई लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया, और ये कई बार साबित भी हुआ है। ये कंपनी वेजिस पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, साइडवेज पैटर्न के ऊपर काम करती है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन जरूरी चीज ये है कि जो टाइम हमारा कई बार वेस्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म के नाम पर, हम कई बार क्या होता है गलत एंट्रीज ले लेते हैं ऊपर के लेवल पर। ऑफकोर्स वो लेवल अचीव हो जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है 5 महीने लगते हैं, 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं। तो जो टाइम पीरियड है हमारा वेस्ट हो रहा, बेटर ये है कि हम एक सही एक्यूरेट बाइंग यहां पर करें, सही एक्यूरेट एंट्री हमारी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपका 4050 ये एक एक्यूरेट प्राइस बनता है बीएसई लिमिटेड के लिए। सो अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तभी हम यहां पर लॉन्ग टर्म एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने यहां पर लॉन्ग टर्म समझ करके एंट्री करी है, यहां टेक्निकल भी आपके बेरिश है, उसके बाद में आपका पूरा लगभग 1.25 महीना जा चुका है, अभी तक कंपनी नेगेटिव में ही चल रही है। ये टारगेट्स अचीव होंगे, जरूर होंगे ना लॉन्ग रन, बट वो जो टाइम की बात है वो खराब यहां पर आपका ना हो, आप और अच्छी जगहों पर फिर वापस से यहां पर आओ, अच्छे बेनिफिट्स आपको हमेशा मिले। ठीक है, तो ये चीज अभी बीएसई लिमिटेड में चल रही है। आज के दिन और कल के सेशन में क्या हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पर आपका 7 ईएमए, जो रेड लाइन आप यहां पर देख रहे हो 7 ईएमए की है, इसके ऊपर आज के दिन चढ़ गया है। वेयर आज इसके नीचे लगातार आपको यहां पर सेलिंग दिख रही थी 15 जून से लगातार 7 ईएमए पर ही रिजेक्शन खा करके आपको सेलिंग मिल रही थी। तो ये एक प्लस पॉइंट है, यानी कि यहां पर शॉर्टर एक्टिव है बहुत ज्यादा। ठीक है, जो आज बीएसई लिमिटेड में और कल के दिन भी नजर आया बीएसई के अंदर। और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो आपको यहां भी दिखेगा 3850, ये आपका बेस साइडवेज पैटर्न का, एंड 3960 यहां इस रेंज के अंदर आकर बार बार आपको सेलिंग नजर आ रही है। आज भी और कल भी आपको इसी लेवल से सेलिंग देखने को मिली बीएसई के अंदर। तो ये साइडवेज पैटर्न आपको यहां पर चला हुआ है बीएसई के अंदर। अब आते हैं और कुछ चीजें देख लेते हैं। सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। ठीक है, और यहां पर आते हैं आरबीआई की पॉलिसी 1 जुलाई से जो है 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो जाती है। अब बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स वीकली निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको गिरते देखने को मिलेंगे। बात हो रही है यहां पर एक्सपायरी की। एक्सपायरी लाइक वीकली एक्सपायरी भी होती है, आपकी मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो इन एक्सपायरीज वाली डेट पर आपके पास वॉल्यूम डिटेरियोरेट होता देखने को मिल सकता है एज पर न्यू प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रूल, एज जो कि आरबीआई की तरफ से लाई गई है। ठीक है, तो ये सेंसेक्स निफ्टी के लिए और बीएसई लिमिटेड के लिए भी बड़ी अपडेट है। मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया। 34.7 पर बीएसई का एमएफआई है, 44.4 पर आपका आरएसआई है। अभी वीडियो को एग्जिट मत करना, क्योंकि आपके मेन पॉइंट पर हम यहां पर आएंगे। सेलिंग कितनी इस समय है, 3,68,000 सेलर है, 95,000 बायर है। तो आज के दिन बीएसई लिमिटेड में सेलिंग बहुत ज्यादा बनी हुई है। और यस, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, यानी कि जून का टाइम पीरियड Q1 का टाइम खत्म हो चुका है। तो अब कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स देना अनाउंस कर देगी, और इस वीडियो में हम देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है बीएसई के Q1 से। ठीक है, सो आज के दिन है 2 जुलाई और यूएचएम वेकेशन, ये कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। बीएसई लिमिटेड ने अभी डेट्स नहीं दी हैं, बट हम यहां पर समझते हैं
बीएसई क्या कर सकता है इस साल के जून क्वार्टर में। तो ठीक है, इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज हमको मालूम है कि कंपनी क्या करती है, आपका नए बेंचमार्क्स क्रिएट करती है ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के अंदर। नए बेंचमार्क्स मींस अगर कंपनी 958 पर है, अगला क्वार्टर 1068, देन 1244, देन 1564, यानी कि प्रीवियस नंबर से हर बार कंपनी एक बड़ा रिवेन्यू जनरेट करके दे रही है, जो कि अच्छी बात है। और इस क्वार्टर में भी पॉसिबिलिटी यही है कि कंपनी एक बड़ा रिवेन्यू प्रोवाइड करे वापस से एक बेंचमार्क की तरफ, लेकिन एनुअल बेसिस पर कितना ग्रोथ, 85%। ठीक है, मार्च क्वार्टर में कंपनी का 85% का ग्रोथ था। बीएसई लिमिटेड में आपको एक टाइम याद होगा कि कंपनी लगभग लगभग 4-5 महीना साइडवेज पैटर्न पर चली थी। इसकी वजह से जून 2025 और सितंबर 25 के बीच का जो रिजल्ट ग्रोथ है वो काफी ज्यादा वीक था। इसके अलावा जेन स्ट्रीट एंड अदर फैक्टर्स भी आपके होते हैं मार्केट में बहुत सारे। उसके अलावा आपका डाउनवर्ड एजेस पैटर्न। देखो यार, ये सब चीजें आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बीएसई लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। चार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, साथ में आपको बस इतना ही कैरी करना है कि कंपनी किस तरह से ग्रोथ करेगी आगे जाकर के, क्योंकि यहां पर भी इस टाइम के अंदर भी आपको लगभग 4-5 महीने का साइडवेज पैटर्न दिखा था, याद होगा आप लोगों को, 4-5 महीने का लंबा, जहां पर आपका 3520 से लेकर के अराउंड 3780 के बीच में साइडवेज था आपका। तो लगभग 4-5 महीना वो भी साइडवेज चला था। उसके बाद आपको सिर्फ 1-2 महीने में जो रिटर्न दिए ना वो बड़े तगड़े हैं। तो अब समझना ये है कि जून क्वार्टर में कंपनी क्या दे सकती है। हमको 85% चाहिए ऑफ 958 करोड़। 958 का 85% कितना होता है? हाँ चलो यहां पर गेस कर लेते हैं, लगभग हम लगा लेंगे 1800 करोड़। चलो मार्क कर लेते हैं, रफली मैं यहां पर ले रहा हूं 1800 करोड़, रफ है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना कि 85% ऑफ 958 कितना होगा, उसमें 958 को उसमें ऐड कर लेना, और जो भी आपका होगा उतनी कंपनी को नंबर चाहिए इस बार। तो ऑलमोस्ट आप यहां पर कह सकते हो कि 1800 करोड़ के आसपास, मैं एक रफ एग्जांपल यहां पे लेके चल रहा हूं, इतना नंबर कंपनी को चाहिए इस जून के क्वार्टर में। सो अगर ये नंबर कंपनी देती है तो हमको जो ग्रोथ है वो एक्सेप्शन मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलता देखने को मिलेगा। और जब चीजें एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आती है तब आपको क्या दिखता है, शेयर पर राइज। मार्जिन अलग चीजें होती है कि कंपनी ने अपने मार्केट शेयर में किस तरह से मार्जिन ग्रोथ किए, या अपने रिवेन्यू में किस तरह से कंपनी ने ग्रोथ किया, वो सब चीजें अलग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो आपका एनुअल ग्रोथ है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को एटलीस्ट इतना रिवेन्यू लेकर के आना चाहिए। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो 85% एग्जैक्टली कितना बैठता है ऑफ 958 करोड़। ठीक है, तो ये चीज कंपनी से हमें एक्सपेक्टेशन रहेगी रिवेन्यू से। अब आते हैं आपके दूसरे सेगमेंट पे, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट पर हमको चाहिए 61% का ग्रोथ एनुअल बेसिस, यानी कि पिछले साल के जून में कंपनी का प्रॉफिट कितना था? पिछले साल जून में कंपनी का प्रॉफिट आया था अराउंड, यहां पर मेंशन्ड है 538 करोड़। ठीक है, ये रहा 538 करोड़ यहां पर था, 538 ये रहा। तो 538 का 61% कितना हो जाएगा, उसमें इसको ऐड करो, यानी कि उतना रिवेन्यू, इतना प्रॉफिट इस बार आपको चाहिए। 538 का 60%, ये कितना बन जाएगा लगभग, अगर हम यहां पर कितना मार्क कर लेते, चलो 300 मार्क करके चल लेते हैं। ठीक है, तो कितना कंपनी देगी 300 के अकॉर्डिंग, लगभग 838 करोड़ के आसपास। ठीक है, 838 करोड़ इतना कंपनी को प्रॉफिट निकालना है इस बार। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन कंपनी से है। इन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर कंपनी काम करती है तो आपको चीजें बढ़िया देखने को मिलेगी बीएसई लिमिटेड के अंदर, फिर आप वापस से लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए जा सकते हो। अब आपको यहाँ पर शायद से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, आप कहोगे भाई अच्छा ये क्या चीज बताई भाई, ये क्या है वो क्या है, ऐसे कैसे। अब एक चीज ध्यान से सुनना, आप लोग सुनते हो मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, ये अपनी एक्सपेक्टेशन देते हैं कि कैसा कंपनी का क्वार्टर हो सकता है, और अगर क्वार्टर फेल हो जाता है उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो शेयर में गिरावट आ जाती है। यहां पर अगर उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कंपनी के नंबर अच्छा है तो आपको तेजी दिखती है। यही चीज मार्केट एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, कंपनी के या तो रिजल्ट से 1-2 दिन पहले बताएंगे, या रिजल्ट के बाद अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हैं, जो कि रिजल्ट आ चुके हैं उसके बाद में कहते हैं कि भैया मैंने तो इतना एक्सपेक्ट किया था, नहीं मिला, चलो भाई गिरा दो। ठीक है, तो ये एक सेंटीमेंट है जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट में काम करते हैं। लेकिन यही चीज जो अभी हमने यहां पर देखा, यही बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज या फिर मार्केट एक्सपर्ट्स भी इसको बहुत ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर यूज करके आप लोगों को बताते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन हमारी है, और यही चीज अभी हमने यहां पर डिस्कस करी। यानी कि इस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कंपनी को नंबर देना है, कंपनी देती है तो चाहे ब्रोकरेज हाउसेज या मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन जो भी हो, आपको शेयर पर तेजी देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यूज है, खबर है, चार्ट है, किस तरीके से काम कर रहा है
वो सब चीजें आपको साथ में कंक्लूड करनी पड़ेगी। इस वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।